इस वीडियो में हम कक्षा 8 का विज्ञान भाग 3 एनसीईआरटी साइंस बुक है, विज्ञान बुक, और हम जानेंगे इसका चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है त्वरित और भूकंप, प्राकृतिक के दो भयानक रूप। प्राकृतिक के दो भयानक रूप जिसका नाम है त्वरित और भूकंप। तो इसमें हम इसका प्रश्न उत्तर जानेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ जानेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं। सजातीय आवेश मतलब एक ही प्रकार का आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, भगाते हैं। क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं। दूसरा है विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय अलग अलग आवेश, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग। त्वरित चालक त्वरित से भवन की डैश करते हैं। तो त्वरित चालक जो है त्वरित से भवन की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। भूकंप की तीव्रता का मापन डैश स्केल से किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। 10th का क्वेश्चन है, 10th में ये अक्सर पूछ दिया जाता है आपदा प्रबंधन चैप्टर में, ठीक है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ होती है, क्यों? तो चलिए इसका हम उत्तर जानते हैं। देखिए, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिटचिट की आवाज़ सुनाई देती है, क्यों? इसका उत्तर होगा, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिटचिट की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वेटर उतारते समय स्वेटर और हमारे शरीर के बीच घर्षण होने के कारण स्वेटर आवेश अर्जित कर लेती है। परिणाम स्वरूप चिटचिट की आवाज़ सुनाई देता है। स्वेटर में क्या होता है? आवेश चला आता है, जिसके कारण चिटचिट की आवाज़ सुनाई देती है। तीसरा प्रश्न, जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर होगा, चूंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, इसलिए जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर से गुजरकर धरती में चला जाता है। परिणामतः आवेशित वस्तु अपना आवेश खो देती है। इस प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। क्या कहते हैं? भू संपर्कन कहते हैं इस प्रक्रिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसमें मापन विधि को लिखिए। तो भूकंप मापी जो होता है एक ऐसा यंत्र है जो वेधशालाओं में लगा रहता है और दिन रात 24 घंटे कार्यशील रहता है। जो भूकंप आने पर यह क्रियाशील हो जाती है और भूकंप की तीव्रता का आलेख चार्ट पेपर पर आ जाता है। इसका चित्र आप सामने में देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी उसको कर सकते हैं। आगे आपका पांचवा और लास्ट प्रश्न है, त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। देखिए, उत्तर होगा, त्वरित से हम निम्न प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं। त्वरित के समय घर से बाहर ना निकले, यदि खुले में हो तो तुरंत नज़दीक के किसी मकान में शरण ले लें। त्वरित के समय टेलीफोन के तारों, विद्युत के तारों तथा धातु के पाइपों से दूर रहें। ये त्वरित से सुरक्षा था। भूकंप से सुरक्षा, किसी चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहे। अगर घर में ही आप रह गए, भूकंप आ गया तो मजबूत चौकी के नीचे में घुस जाइए। यदि संभव हो तो सिर को तकिया जैसी गद्देदार वस्तु से ढके रहे। और घर में ही रह गए तो तकिया टाइप का कोई गद्देदार वस्तु है, कंबल तकिया, तो उसको माथे पर रख कर रखिए। भारी वस्तुओं से दूर रहे ताकि गिरने के बाद आपको दिक्कत ना हो। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट था, इसीलिए एक्स्ट्रा में हम दे दिए हैं। जैसे कि है, त्वरित क्या है और यह कैसे पैदा होती है? इसका उत्तर होगा, बरसात में आसमान में तेज रोशनी की चमक त्वरित कहलाती है, जो बादलों में आवेश के एकत्रित होने से पैदा होती है। दूसरा प्रश्न है, भूकंप क्या है? तो भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर पट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में दूसरा चैप्टर त्वरित और भूकंप, प्राकृतिक के दो भयानक आपदा, इसका क्वेश्चन आंसर जाना। थैंक यू। लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।